देखती आंखों और सुनती कानों को मेरा सलाम पहुँचे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आज का जो हमारा टॉपिक है वो ग्रुप थ्योरी का एक सब्जेक्ट है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ग्रुप थ्योरी को। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ग्रुप थ्योरी क्या है। देखिए, ग्रुप जो है वो बेस करता है बाइनरी ऑपरेशंस पे, ठीक है। यानी कि यूँ मान लें कि बाइनरी ऑपरेशन जो है वो ग्रुप थ्योरी का स्टार्ट और बेसिक है। सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन को जानना बहुत अहम है। सो हम इसकी बेसिक डेफिनेशन पहले डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद जो है मज़ीद जो है इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन ये है कि लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सेट, देन अ मैपिंग एस क्रॉस एस इज इक्वल टू एस is called binary operations or binary composition on S। देखें, कहने का मकसद ये है कि लेट सपोज हमारे पास कोई सेट है जिसको मैंने यहाँ पर S से डिफ़ाइन किया है। कोई भी आप वेरिएबल आप दे सकते हैं W X Y Z, लेकिन S से इसलिए डिफ़ाइन कर रहा हूँ क्योंकि सेट जो है वो S से डिफ़ाइन किया जाता है। तो यहाँ पर मैं कोई भी एक सेट है लेकिन नॉन एम्प्टी सेट है, उसको मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ S से। तो इसलिए लिखा है कि लेट S बी ए नॉन एम्प्टी सेट, देन अ मैपिंग S क्रॉस S इज़ इक्वल टू S इज़ कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशंस। इस लाइन को समझने की कोशिश करें कि हमारे पास कोई भी दो एलिमेंट्स हों, हम कोई भी दो एलिमेंट्स उठा सकते हैं, ठीक है। उन दो एलिमेंट्स को उठाने के बाद मैपिंग का मतलब ये है कि जब हम उनको कंबाइन करते हैं थ्रू एन ऑपरेशंस। अब वो ऑपरेशन आप डिफ़ाइन करेंगे कि वो ऑपरेशंस कौन सा है, लेकिन यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि कोई भी दो एलिमेंट्स जब आप लेते हैं और उनको हल करने के बाद, उन दो ऑपरेशन को कंबाइन करने के बाद जो आपके पास जो रिज़ल्टेंट एलिमेंट्स आएगा वो भी उसी सेट से बिलोंग करता होगा कि जिस सेट से आपने ये दो एलिमेंट लिए हैं। तो फिर जाके ये आपके पास बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा, या हम इसको बाइनरी कंपोजिशन भी कहते हैं, ठीक है। और बाइनरी ऑपरेशंस को हम डिफ़ाइन करते हैं, हम डिनोट करते हैं स्टेरिक से। यानी कि स्टेरिक कोई ऑपरेशन है, ये एक अलजेब्रिक ऑपरेशन है। अलजेब्रिक ऑपरेशन तो आपको पता होगा ना, जैसे कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीज़न है, मल्टीप्लिकेशन है, ये तमाम के तमाम अलजेब्रिक ऑपरेशंस हैं। इसी तरह ये स्टेरिक्स भी है जो है, ये एक अलजेब्रिक ऑपरेशंस है, ठीक है। एग्ज़ाम्पल से मज़ीद आपको आसानी हो जाएगी समझने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट्स सपोज कंसीडर अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हम एक नेचुरल नंबर का सेट लेते हैं, ठीक है, जो कि स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कोई दो एलिमेंट्स उठा लिए हैं A एंड B, जिन पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ ये स्टेरिक्स बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। और इसी बाइनरी ऑपरेशन को मैं यहाँ पर डिफ़ाइन कर रहा हूँ कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि एडिशन तो एक ऑपरेशन है, लेकिन यहाँ पर मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ कि मैं जो बाइनरी ऑपरेशन यूज़ कर रहा हूँ वो कौन सा है, वो एडिशन है, ठीक है। अब दो एलिमेंट्स में कोई भी उठा सकता हूँ। लेट सपोज मैं A को नाम देता हूँ 2, ठीक है, और B को मैं नाम देता हूँ 3, सही है। तो मेरे पास जो फंक्शन था वो कुछ इस तरह से डिफ़ाइन था कि A प्लस B, ठीक है। तो A प्लस B का मतलब हुआ, यानी कि 2 + 3 दैट इज़ इक्वल टू 5। 2 भी नेचुरल नंबर है, 3 भी एक नेचुरल नंबर है, और इसका जो रिज़ल्ट है वो भी लाजमी बात है कि एक नेचुरल नंबर होगा जो कि 5 है। तो 5 इस सेट से बिलोंग कर रहा है ना, तो इसका मतलब है कि ये भी नेचुरल नंबर है। तो कहने का मकसद ये है कि जब भी आप कोई दो एलिमेंट्स लेते हैं
और उनका जो रिज़ल्टेंट है वो भी आपका उसी सेट से बिलोंग करता हो जिस सेट से आपने वो एलिमेंट लिया है, तो वो आपके पास बाइनरी ऑपरेशन होगा। ठीक है। अब ये बाइनरी ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन था, इसी को आप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखें a क्रॉस b, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, और 6 जो है वो आल्सो एक नेचुरल नंबर है, जिसका मतलब है कि ये बाइनरी ऑपरेशन जो है वो है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।